तो लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था जो सीनियर होता है वो कह रहा होता है सब लोगों से कि तुम्हें यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये कंपटीशन है सिर्फ फाइट का, और यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन की तरह तुम्हें फ्रेंडली फाइट करनी होगी और एक दूसरे को हराने की कोशिश करनी होगी। तुम्हें यहाँ पे किसी को मारने की अनुमति नहीं दी जाती, तो किसी को मारने की कोशिश मत करना। जबकि सब लोग बात को सुन रहे होते हैं और यहाँ पे एक बंदा कहता है अच्छा ठीक है, आप जैसे कहते हैं हम वैसे करेंगे और यहाँ पे किसी को मारने की कोशिश नहीं करेंगे और डेथ और लाइव एंड डेथ फाइट नहीं करने वाले। नेक्स्ट सीन में हमारे लिनफेंग को दिखाते हैं जो कि वहाँ से अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि लेन तुम अपना कमरा देख लो, मैं तो कमरा देखने के लिए जा रहा हूँ। जबकि लेन वहाँ पीछे से खड़ी हुई कहती है कि तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। लिनफेंग होता है वो उसका घूर के देखता है, जिसके बाद जो लेन होती है वो भी वहाँ पे शांति जाती है और अचानक से चलाते हुए कहती है लिनफेंग तुम कमीने कहीं के। और फिर लिनफेंग की तरफ देखते हैं तो लिनफेंग वहाँ से जा चुका होता है और वो वहाँ पे बहुत सुंदर सी जगह पे लिनफेंग पहुँचता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर सी जगह है और वो कहता है जाओ कियांग तुम और मैं शायद से यहीं पे रुकना चाहेंगे और यहीं पे रुकेंगे। जबकि जो जाओ कियांग होता है वो उसे मिंग मिंग कर रहा होता है। जबकि जो लेन होती है वो कहती है कि अब तुम कहाँ जाने वाले हो और क्या करने वाले हो। फिर कहता है मुझे कैसे पता होगा कि यहाँ पे कोई जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हैं। फिर लेन उससे कहती है कि वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे तुम अगर जाना चाहते हो तो वहाँ पे हम जाके चल सकते हैं और मैं चाहूँ तो तुम्हें ऐसी 2 जगहों पे ले जा सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे यंग टैलेंट्स मिलेंगे और बहुत ज़्यादा तुम्हें उनसे देख मिल के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जहाँ पे मैं तुम्हें ले जाऊँगी ऐसी 2 जगहों पर। और अगर तुम लकी होते हो तो तुम्हें वहाँ पे और भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ भी मिल सकती है। तो लिनफेंग कहता है चलो बताओ मुझे कहाँ पे है वो। लेन उससे कहती है पहला एक रेस्टोरेंट है जो कि टियानलोंग सिटी में जो कि टैंजीयोंग प्लेस है, तो पैलेस है सॉरी। क्योंकि लिनफेंग कहता है टैंजीयोंग पैलेस रेस्टोरेंट, अच्छा तो वो एक रेस्टोरेंट है तो मुझे बताओ कि आखिर वो रेस्टोरेंट कहाँ पे है। तो बोलती है कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अगर हम चलते हैं तो वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर नेक्स्ट सीन हमें उसी रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे जो लैन होती है वो हमारे लिनफेंग को लेके आई होती है। लिनफेंग कहता है मुझे तो देख के कैंप हॉल की तरह लग रहा है जहाँ पे जो लिनफेंग होता है वो वहीं पे होता है और बातें कर रहे होते हैं। फिर जंगीज मतलब लैन बता रहे होती है और कहती है जो 10 फैमिली है वो नंबर 1 फैमिली है लोंगशे एम्पायर की। और यहाँ पे एक वो भी है रिक्वायरमेंट है कि इस अंदर जाने से पहले लैन यहाँ की रिक्वायरमेंट बता रही होती है कि यहाँ की रिक्वायरमेंट है तुम्हें यहाँ पर लिंगू रिलेम के 5th लेवल पे तो होना ज़रूरी है अगर तुम्हें इसके अंदर जाना है। तो तुम्हारी एज जो है 30 तो होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें यहाँ पे अंदर जाने की परमिशन भी नहीं है। और फिर वहीं उस जो रेस्टोरेंट है उसके सामने ही लिखा हुआ होता है और वो जो लैन होती बता रही होती है कि 30 जो है आपकी एज 30 की तो होनी चाहिए तभी जाके आप अंदर जा सकते हो। और यहाँ पे टैंग फैमिली में से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है इस रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ की जो वाइन है वो भी बहुत ज़्यादा इस रेस्टोरेंट की फेमस है, यहाँ की वाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसका जो इस रेस्टोरेंट का जो 2nd फ्लोर है वो भी यहाँ पे ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ महंगे और सबसे ज़्यादा महंगे लोग ही 2nd फ्लोर पे जा सकते हैं और जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनके लिए तो नीचे वाला फ्लोर ही है। तो लैन पे आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर चलते वो दोनों अंदर आते हैं और बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जो लैन होती है वहाँ पे बातें करते हुए जा रही होती है। लैन कह रही होती है कि यहाँ पे इस नीचे वाले फ्लोर पे ज़्यादातर जितने भी कम लेवल के लोग हैं मतलब जितनी भी उनकी जो लेवल है मतलब वो बहुत ज़्यादा कम है। थोड़ा ऊँची आवाज़ में बोल रही होती है, लोगों की आवाज़ आ रही होती है। कहते हैं कि ये लड़की आखिर है कौन जो इतना खुले में यहाँ पे बात करी है हमारे बारे में और कह रही है कि ये कितने ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, आखिर इसको हिम्मत कैसे हुई है इसकी कहने की। मन में कह रहा होता है। लिनफेंग और जो वो होती है लैन वो तो चलते हुए आराम से जा रहे होते हैं, बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जबकि लैन कहती है कि मुझे यहाँ पे पहले से ही पता था लिनफेंग कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे 2nd फ्लोर पे तो बिल्कुल नहीं है रुकने वाले। जो पक्का यकीन था कि तुम या तो 6th फ्लोर पे ही जाने वाले हो इस रेस्टोरेंट के और तुम 6th फ्लोर की तरफ ही जा रहे हो। जो लोग यहाँ पे जानवू लेवल पे होते हैं सिर्फ वही यहाँ पे 6th फ्लोर पे जा सकते हैं। जो लोग या तो जानवू लेवल पे हो या तो फिर वो उस पे हो मतलब जानवू लेवल के 5th रिलेम पे। और अगर तुम जानवू लेवल से भी और भी पावरफुल इंसान हो तो तुम यहाँ पे 7th फ्लोर तक भी जा सकते हो। और जो 9th फ्लोर है वो यहाँ का हाईएस्ट फ्लोर है और उनको ये सारे लोग जो कि यहाँ पे खड़े हुए दर्शक होते हैं जो कि उनको ऊपर ही जाते हुए देख रहे होते हैं। तो जितने लोग वहाँ पे उनको ऊपर जाते हुए देख रहे होते हैं वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये आखिर कितने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और कितने ज़्यादा यहाँ पे मतलब वो हैं अमीर हैं, इतनी आसानी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं जिनको कोई डर भी नहीं है। क्योंकि जो हमारी लैन होती है और लिनफेंग होता है बड़ी आराम से जो है 6th फ्लोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे जाके एक जगह पे आ जाते हैं और जो लैन होती है वो कहती है कि लिनफेंग क्या ख्याल है, चलो हम यहाँ पे ड्रिंक करते हैं। और वो साथ ही वहाँ पे एक चेयर पर आके बैठ जाते हैं और कहते हैं लिनफेंग तुम्हारा हाई ग्रेड का यान स्टोन है तो वहाँ पे यहाँ पे रख सकते हो। तो लिनफेंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है उस स्ट्रक्चर को देख के और वो जो अपना यान स्टोन होता है वहाँ पे रखता है तो अचानक से वहाँ से एक वाइन निकलती है। वाइन होती है वो हमारी जो लैन है वो उसको एक कप में डाल के हमारे लिनफेंग को देती है और यहाँ पे वो बताती है उस वाइन के बारे में। लिनफेंग ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वाली वाइन है जो कि 6th लेवल की है, तुम चाहो तो इसका एक बार टेस्ट ले सकते हो। जो लिनफेंग जो होता है उसे टेस्ट करता है। जो वो वाइन होती है वो हमारे लिनफेंग के गले के अंदर मतलब आती है तो यहाँ पे जो लिनफेंग होता है उसको कुछ होने लगता है और कहता है ये वाइन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जबकि जो लैन होती है वो हंस रही होती है ये करके और यहाँ पे वो कहती है
कि मैं तो पहली बार ऐसे इंसान को देख रही हूँ जो कि यहाँ पे पूरे ग्लास को बहुत जल्दी डायरेक्टली पी गया। वो तो मतलब लिनफेंग तुम तो इडियट हो, तुम्हें ऐसे नहीं पीना चाहिए था। ये लिनफेंग होने वाला सोच रहा होता है कि आखिर हुआ क्या, मेरा जो ब्लड था वो अचानक से बॉयल होने लग गया, मेरे जो वेन्स है वो अचानक से बॉयल होने लग गई। ये जो पूरी मतलब ये जो पूरी एनर्जी थी वो मेरी बॉडी में एक तरह से पूरी तरह से बर्न हो रही थी, आखिर तरफ फैल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आखिर ये चीज़ क्या थी, बहुत ज़्यादा डरावनी और क्रेजी थी। ये बिल्कुल क्रेजी तरह से मेरी जो बॉडी है इसके अंदर घूम रही थी और एकदम बहुत तरह से मैं कैसे बताऊं कि ये जो वाइन थी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। लिनफेंग वहीं अपने जो वाइन के बारे में उसके बारे में सोच रहा होता है, जबकि एक पता नहीं कोई बेवकूफ़ सा लड़का जो कि कहता है कि ज़रा उस पागल की तरफ तो देखो, वो पागल यहाँ पे आया जैसे कि कोई गाँव से आया हो और यहाँ पे आके वो डायरेक्ट उस वाइन को पी गया। तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। वो बेचारा इडियट, मुझे लगा अभी उसकी बॉडी फट जाएगी, अगर कोई डायरेक्ट पी लेता है तो वो जिंदा नहीं बचता। बट इस इडियट को ये समझ में नहीं आया कि लिनफेंग यहाँ पे जिंदा क्यों बच गया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बट इस इडियट के बारे में तो क्या ही बताऊँ, वो यहाँ पे हंस रहा होता है, लिनफेंग की बेइज्जती कर रहा होता है। जबकि जो लैन होती है वो कहती है कि लिनफेंग ऐसा ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो वो इसके अंदर जो लिक्विड है एक तरह से वो बहुत ज़्यादा बर्न कर देता है आपकी एनर्जी को, और आपकी जो ह्यूमन बॉडी उसकी तरफ फैलने लगता है, और आपकी जो ट्रू एनर्जी जो पावर होती है आपकी जो वेन्स में होती है, जो कि आपकी पूरी बॉडी फैली हुई होती है उसमें पूरी तरह से फैल जाती है, और एक तरह से ये वेन्स को टेम्पर करती है। और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी हमारे मार्शल आर्ट्स के लिए। और लिनफेंग मैं तुम्हें यहाँ पे ठीक से पीने का तरीका बताती हूँ कि तुम्हें यहाँ पे एक सिप करके इस टी को, जैसे तुम टी को पीते हो वैसे करके कुछ सिप्स लेके ऐसे पीना पड़ता है, और ऐसे ही तुम कंटिन्यूसली इसको पी सकते हो। वरना फिर अगर तुम इसको डायरेक्टली पियोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत बात साबित होगी। अगर तुम ऐसे पियोगे तो कोई तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और ज़्यादा तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुँचेगा। लिनफेंग उन्हें सोच रहा होता है भाई ये कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज वाइन है, और मुझे तो पता नहीं था कि कोई वाइन भी हमारी कल्टीवेशन को बढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकती है, और मैंने तो सिर्फ पहली बार सुना है। इसमें कोई ज़्यादा चौंकने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि मेरा हाई ग्रेड का यान स्टोन जो कि ऐसी चीज़ मुझे देने वाला है तो वो बहुत अच्छी बात भी है, एक तरह से वर्थ इट हो गया। क्योंकि जो लाइन होती है वो हमारे लिनफेंग से कह रही होती है कि लिनफेंग अभी तुमने पूरे कप को अचानक से ख़त्म कर दिया, जबकि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो इतनी ज़्यादा वीक नहीं है। अगर होती तो मुझे लगता है तुम यहाँ पे जिंदा बचे होते, तो मर चुके होते अगर तुम्हारी कल्टीवेशन अगर ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं होती और इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती तो। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर हाई लेवल के बंदों को आना मना है, क्योंकि वो यहाँ पे इस वाइन को पूरी तरह से पी जाएंगे गलती से और वो मारे जाएंगे। और अगर तुम कोई नॉर्मल से इंसान होते तो अब तक तुम्हारी जो बॉडी अंदर से बर्न हो चुकी होती है और तुम मर गए होते। जबकि लिनफेंग यहाँ पे अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत शायद हील कर रहे होते हैं, और मन में मतलब अपने कह रहा होता है कि मैं इस ट्रू पावर जो है मुझे मिली है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ी बहुत कल्टिवेट करूँगा, साथ ही अपने जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन बुद्ध है उसकी पावर्स को भी इंक्रीज़ करूँगा इसके हेल्प से। और ये वाइन वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से मेरी जो बॉडी है वो भी काफ़ी एक्सट्रीमली यहाँ पे पावरफुल हो रही है, और मुझे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो यहाँ पे इस वाइन को पीने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। जबकि लाइन बोलती है कि यहाँ पे टोटल 3 फ्लोर है, मतलब ऊपर 3 फ्लोर और हैं, अभी तो ये 6 फ्लोर है, जबकि इसके ऊपर भी 3 फ्लोर है। तो सोचोगे लिनफेंग, ज़रा तुम एक बात सोचो कि यहाँ की वाइन ऐसी है तो ऊपर की वाइन और कितनी ज़्यादा बेटर होगी, जिसकी वजह से तुम्हारी जो पावर है और कल्टीवेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। लिनफेंग कहता है क्या वाकई में तुम जो कह रही हो क्या वो वाकई में सच है क्या? 3 ऊपर और फ्लोर है जहाँ पे और इससे भी अच्छी वाइन है। और उनमें सोच रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया होगा, जितनी ज़्यादा पावरफुल वाइन होगी उतनी ज़्यादा ही कल्टीवेशन हमारी बढ़ने वाली है। वाकई मैं उन सारी वाइन्स को भी टेस्ट करना चाहता हूँ जो ऊपर की फ्लोर वाली वाइन है, मुझे उनको टेस्ट करना है। और इसी वाइन के साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। साइन और पीस, गुड बाय।